नमस्कार दोस्तों, शानू फंटून्स में आपका स्वागत है। ये जो ब्रह्मांड है ना, ये बड़ा विशाल है, शांत और भरा पड़ा है तारों से, ग्रहों से, आकाश गंगाओं से। हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं और सोचते हैं, इसके अंदर क्या राज छुपे हैं, कौन से रहस्य हैं जो इसकी गहराई में छिपे हुए हैं। हमारा चांद, हमारा आकाश में साथी, हमेशा देखता रहता है, हमेशा हमारे साथ, फिर भी अपना चेहरा छुपाए रखता है। इसका जो डार्क साइड है, हमेशा हमसे दूर, कितना रहस्यमय है। सदियों से हम खोज कर रहे हैं, प्रोब्स भेजे हैं, रोवर्स उतारे हैं, हर मिशन से कुछ नया पता चलता है, कुछ नया इंट्रीग। लेकिन ये ब्रह्मांड अपने राज किसी को नहीं बताता। ये जो कॉस्मोस है, ये फुसफुसा रहा है। क्या हम सुन रहे हैं? डी, ये दर्द से थे। अजीब सिग्नल्स मिले हैं चांद के डार्क साइड से, धुंधले, बीच बीच में आते जाते, लेकिन है तो सही। वैज्ञानिक भी हैरान है, आखिर ये हो क्या सकता है? कोई कुदरती चीज, कॉस्मिक इंटरफियरेंस, या कुछ और? सोच के ही रूह कांप जाती है। क्या ये कोई संकेत हो सकता है, किसी अनजानी इंटेलिजेंस का मैसेज? तरह तरह की थ्योरीज सामने आ रही हैं। कुछ तो बिल्कुल ही अजीब और गरीब हैं, कुछ पर थोड़ा बहुत यकीन किया जा सकता है। जो चीज हमें नहीं पता, वो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। हमें खुद पर ही डाउट होने लगता है। वो सिग्नल्स अभी तक एक रहस्य बने हुए हैं। वॉइड से आया एक गुप्त संदेश। मंगल ग्रह, लाल ग्रह, एक ऐसा ग्रह जो सदियों से हमारी कल्पनाओं और कहानियों का हिस्सा रहा है। धूल और पत्थर से भरा एक वीरान ग्रह, एक ऐसा स्थान जहां जीवन की कोई उम्मीद नहीं दिखती। या हम तो ऐसा ही सोचते थे, लेकिन क्या ये सच है? ऑर्बिट से ली गई तस्वीरों में कुछ ऐसा दिखा है जिससे सब हैरान हैं। एक स्ट्रक्चर दिखा है, पिरामिड के आकार का। इसके किनारे बिल्कुल सीधे, इसकी साइड्स बिल्कुल चिकनी। ये किसी प्राचीन सभ्यता का संकेत हो सकता है। इतना परफेक्ट तो कुदरती नहीं हो सकता। ये किसी के द्वारा बनाया गया लगता है। क्या ये मुमकिन है कि ये बनाया गया हो किसी इंटेलिजेंट प्राणी द्वारा? क्या मंगल पर कभी कोई सभ्यता थी? ये सोच भी कितनी एक्साइटिंग है और कितनी डरावनी भी। अगर ये सच है, तो इसका मतलब क्या होगा? क्या मंगल ग्रह पर कभी जीवन रहा होगा? क्या यहां कभी नदियां बहती थी? कोई सिविलाइजेशन जो हमसे भी पहले की हो? एक ऐसी सभ्यता जो हमसे कहीं अधिक एडवांस्ड हो सकती है। ये सवाल हमारे मन में घूमते रहते हैं, जिनका कोई जवाब नहीं। वैज्ञानिक लगातार खोज कर रहे हैं। वो पिरामिड वहां खड़ा है, एक रहस्यमयी गवाह की तरह, एक खामोश गवाह की तरह, अतीत का साया, जो हमें बता रहा है कि एक ऐसा इतिहास भी था जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। जो हमें बता रहा है कि एक ऐसा इतिहास भी था जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। क्या ये पृथ्वी और मंगल के बीच कोई संबंध है? हम बस सोच ही सकते हैं। क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या हमारे जैसे और भी हैं? या हमने अभी बस इसकी सतह को ही खुरचा है? शायद भविष्य में हमें और भी रहस्य मिले। कहानियों में पुराने सिविलाइजेशंस का जिक्र मिलता है। ये वो सभ्यताएं थीं जो समय के साथ खो गईं, लेकिन उनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। ऐसे एडवांस्ड प्राणी जिनके पास हमारी सोच से भी बढ़कर टेक्नोलॉजी थी। उनकी तकनीक इतनी उन्नत थी कि हम आज भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां ही हैं, या इनमें कुछ सच्चाई भी छुपी है? इस बात के बहुत कम सबूत हैं, लेकिन जो भी थोड़े बहुत प्रमाण मिले हैं, वे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बस कुछ निशानियां मिलती हैं धरती पर, यहां वहां। मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स, प्राचीन ग्रंथ और कुछ रहस्यमयी दस्तावेज। ऐसी आर्टिफैक्ट्स जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। ये वस्तुएं हमें उस समय की झलक देती हैं जब विज्ञान और रहस्य एक साथ चलते थे। ये सब इशारा करते हैं उस समय की तरफ जब इंसानों के पास ऐसा ज्ञान था जो अब खो गया है। एक ऐसा ज्ञान जो शायद हमारी समझ से परे है।
कुछ लोगों का मानना है कि ये सिविलाइजेशंस कभी खत्म नहीं हुए, वे किसी और आयाम में चले गए, वो स्टार्स में समा गए और बस अपने होने के कुछ निशान छोड़ गए। क्या वे अब भी हमारे बीच हैं, किसी और रूप में? क्या हो सकता है कि वो हमें कहीं से देख रहे हो, हमारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हो, हमारी किस्मत का फैसला कर रहे हो? क्या वे हमारे भविष्य को नियंत्रित कर रहे हैं? ये सोच भी कितनी आकर्षक है और कितनी परेशान करने वाली भी। क्या हम उनके खेल का हिस्सा हैं? क्या हम किसी भूली हुई विरासत के वारिस हैं? या हम बस उस इतिहास का हिस्सा हैं जिसे हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं? या हम बस उस कॉस्मिक खेल के मोहरे हैं जिसे हम समझते ही नहीं? एक ऐसा खेल जो अनंत काल से चल रहा है। सेक्शन 5, द एनिग्मा ऑफ द पिरामिड्स। धरती पर जो पिरामिड्स हैं वो सदियों से रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहे हैं। क्या वो सिर्फ फिरौन के स्मारक हैं, या उनके पीछे कोई और गहरी कहानी छुपी है, या उनका कोई और मतलब भी है? क्या वो किसी प्राचीन ज्ञान का प्रतीक है? जिस तरह से वो स्टार्स के साथ अलाइन है वो बड़ा ही अजीब है। उनका कंस्ट्रक्शन और उनकी प्लेसमेंट, वो इंजीनियरिंग का ऐसा कमाल है जो आज के बिल्डर्स को भी हैरान कर देगा। क्या उस समय के लोग इतने एडवांस्ड थे? क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? क्या धरती के पिरामिड्स और मंगल ग्रह पर मिले स्ट्रक्चर के बीच कोई संबंध है? धरती के पिरामिड्स और मंगल ग्रह पर मिले स्ट्रक्चर के बीच क्या यह महज एक संयोग है? क्या हो सकता है कि कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन ने दोनों दुनियाओं पर अपनी छाप छोड़ी हो? क्या वो सभ्यता इतनी एडवांस्ड थी? ये सोच नामुमकिन लगती, लेकिन क्या हम सच में जानते हैं कि हमारे अतीत में क्या हुआ था? लेकिन इस ब्रह्मांड में नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम हर दिन नई खोजें कर रहे हैं, हम लगातार अपनी समझ की सीमाओं को तोड़ रहे हैं, और हर नई खोज हमें हमारे अतीत के और करीब ले जाती है, जिसे हम कभी नामुमकिन समझते थे। अब हम जानते हैं कि वो सच है। विज्ञान और इतिहास के बीच की खाई धीरे धीरे भर रही है। ये पिरामिड्स एक चुनौती है। वो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते, और शायद वो हमें हमारे भविष्य की ओर भी इशारा कर रहे हैं। और हो सकता है कि जिन जवाबों को हम ढूंढ रहे हैं वो हमारे अतीत में ही डेफिन हो। हमें बस उन्हें खोजने की जरूरत है। सेक्शन 6, द लैंग्वेज ऑफ द स्टार्स। ये ब्रह्मांड हमसे बातें करता है, स्टार्स, ग्रहों और आकाश गंगाओं की भाषा में। लेकिन क्या हम सुन रहे हैं? क्या हम इसका मैसेज समझ पा रहे हैं? विज्ञान हमारा हथियार है, तर्क हमारा मार्गदर्शक, लेकिन सबसे बुद्धिमान लोग भी मानते हैं कि कुछ चीजें हमारी समझ से परे हैं। ऐसे रहस्य जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। चांद से आने वाले सिग्नल्स, मंगल ग्रह पर वो स्ट्रक्चर, ये सब उस अनजान दुनिया की एक झलक है। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम खुद से कहीं बड़ी चीज का एक छोटा सा हिस्सा हैं। ये ब्रह्मांड बहुत विशाल है और बहुत पुराना है। इसके राज तो बहुत सुरक्षित हैं, लेकिन हम इंसान हार मानने वाले नहीं हैं। हमारी जिज्ञासा, ज्ञान की प्यास हमें आगे बढ़ाती रहती है, और हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक हम इसके रहस्यों को उजागर नहीं कर लेते। सेक्शन 7, आर वी अलोन। ये सवाल हमें परेशान करता रहता है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, या कहीं और भी जीवन है? क्या कोई इंटेलिजेंट प्राणी हमारी तरह ही स्टार्स को देख रहा होगा और यही सवाल पूछ रहा होगा? ये सोच हमें उम्मीद और डर दोनों से भर देती है। उम्मीद है कि हम इस विशाल और उदासीन कॉस्मोस में अकेले नहीं हैं। डर उस अनजान से जो हमारी दुनिया से परे हो सकता है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज जारी है। टेलीस्कोप्स आसमान को खंगाल रहे हैं, प्रोब्स दूर के ग्रहों की खोज कर रहे हैं। हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, किसी संकेत का इंतजार कर रहे हैं। अभी तो यह ब्रह्मांड शांत है, लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। जवाब कहीं ना कहीं स्टार्स के बीच छिपा है। सेक्शन 8, द क्वेस्ट फॉर नॉलेज।
विज्ञान की हमारी खोज एक अंतहीन यात्रा है। हर खोज से नए सवाल खुलते हैं, हर जवाब से गहरे रहस्य सामने आते हैं। ये ब्रह्मांड हमारा क्लासरूम है, स्टार्स हमारे टीचर्स हैं और हम उत्सुक स्टूडेंट्स इसके अजूबों को देखकर हमेशा हैरान रहते हैं। हो सकता है कि हमें कभी भी सभी जवाब न मिले, लेकिन यही तो इसकी खूबसूरती है। जो चीज हमें नहीं पता वही हमें आगे बढ़ाती है। यही तो हमें इंसान बनाती है। इसलिए हम एक्सप्लोर करते रहेंगे, अपनी समझ की सीमाओं को तोड़ते रहेंगे, सच्चाई की तलाश करते रहेंगे, चाहे वो कितनी भी अजीब या परेशान करने वाली क्यों ना हो। सेक्शन 9, द यूनिवर्स होल्ड्स इट्स ब्रेथ। ये ब्रह्मांड अजूबों और डर दोनों से भरा है, खूबसूरती और अराजकता से भरा है। ये एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी मुमकिन है और कुछ भी निश्चित नहीं है। हम इसका एक छोटा सा हिस्सा हैं, इसके लंबे और इतिहास में बस एक पल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा अस्तित्व महत्वहीन है, क्योंकि हम ही वो हैं जो सवाल पूछते हैं, जो जवाब ढूंढते हैं, जो ये सोचने की हिम्मत करते हैं कि इस सीमा के पार क्या है। ये ब्रह्मांड अपनी सांसें थामे हुए है,